और यही अगर आप हवा का मतलब एक पैर हवा में दूसरे की पड़ रही है आपने तो फेस का 3 मिल जाएगा और चेस्ट का 2 पॉइंट मिल जाएगा। थाई पे मार्क्स का आप लेकिन भी को अलग इवेंट हो वो। यो जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है यो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल है और यो थाना जो साइड में दिखाई दे रहा है यो अपना नेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल है। सरकार ने बच्चे की सहायता ही करनी चाहिए। मतलब किसान आदमी है, अपने बच्चे को कितनी बार सहायता करेगा, आखिर में हार के घर पे बैठ जाएगा बच्चा। तो ये टाइम पर ये कहीं का हरियाणा से ज़्यादा टाबर स्पोर्ट्स में जाए अगर अपने सरकार ध्यान देगी प्रॉपर तो मैं बताऊंगा राजस्थान से जितना टाबर निकलेंगे बता हरियाणा से कोई निकल सके टाबर। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र को एक गांव है वाहिदपुरो और बी के अंदर आप बैठे हैं अभी मनोहर लाल जी के घर को जो बच्चों है अंशु जी बे एस आप बात करें कि किक बॉक्सिंग जो गेम है बी के अंदर वे खेली और सबसे पहले अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल लेके आया, फिर स्टेट लेवल के ऊपर लेके आया, फिर नेशनल लेवल के ऊपर लेके आया और अभी जो है वो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जो है वो लेके आए। बहुत ही शान की बात है। बातचीत बस आप करांगा कि क्रिकेट कबड्डी ये सब ज़्यादा बच्चा बड़ के ऊपर ध्यान दी। किक बॉक्सिंग जो गेम है कहीं खेले जाए कई लोगों के बारे में जानकारी भी कोने है और कहीं अपन को के प्रति रुझान जो उनको कहीं बढ़ियो सारी बातें बस आप करांगा। कितनी खुशी हुई गोल्ड मेडल जीतने की, वीडियो मन तक बना रही हो और शेयर जो को बराबर जरूर कर देना है। झुंझुनू जो को आपनो है फौजा की नगरी रही है, साथ में आप बात करना कि स्पोर्ट्स के अंदर भी अभी झुंझुनू आपको झंडो गाड़ रहा है, न सिर्फ देश के अंदर बाकी पूरा विदेश के अंदर जो कहो झुंझुनू को अब नाम हो गया है। तो शेयर जो को इन्हें बराबर कर देना है। राम राम जी। राम राम सर। कई बार आप देखा कि बच्चा जो कहीं पे मोस्टली क्रिकेट के ही पीछे ज़्यादा घूमी, क्रिकेट ज़्यादा खेलनी या फिर कबड्डी खेलनी ज़्यादा वॉलीबॉल खेलनी, इसके अलावा जगह गेम यहाँ का थोड़ी सी चर्चा की कम रहा है, फिर भी ये गेम में जाने के पीछे कारण क्या रही हो? सबका पीछे तो भाई को अलग से निकल के आना पड़ा एक बच्चे ने हमेशा और वही मेरी सोच ही और वही मतलब कबड्डी वॉलीबॉल इनमें सब में क्या है कि न टीम हो एक, लेकिन मैंने मेरे मतलब जो मैं जो करना चाहूँ वो मैंने मेरे खुद को दिखाना हो तो टीम का गेम में खुद को कौन दिखा सका कभी भी, तो इसलिए मैं मेरे इंडिविजुअल गेम चुना। नहीं, टीम में जहाँ बात करें कि अगर विराट कोहली अगर 100 मारा को तो वो अलग से दिखोगे भैया, विराट कोहली जो है वो शतक मारे है तो वो तो अलग से तो बड़े भी दिखोगे ना। नहीं तो अगर विराट कोहली की टीम हार जाना बड़े हैं थोड़ी दिखेगा वो शतक की काम है बड़े, पूरा क्रेडिट को मिलता रखना मतलब है, पूरा क्रेडिट मन मेरे मिलना चाहिए। अच्छा बहुत ही शानदार से बात बताई है कि पूरा क्रेडिट आना चाहिए कि अगर जीते हो तो मैं मेरी मेहनत से जीता हूँ, हारे हूँ तो मैं मेरी कमी से हारे हूँ, मेरी टीम की वजह से मैं ना हारूँ और टीम की वजह से ना जीतूँ, बात चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताओ कि स्पोर्ट्स जो का हो कब से खेल रहे हो? भाई मन कम से कम भी 4 या 5 साल होगी, लेकिन जो कंटिन्यू अब स्टार्ट। कौन सी क्लास में होगा थे? मैं 12th होगी मेरी। 12th में होगा तो खड़ा लगभग 7वीं क्लास में स्टार्ट कर दी। हाँ। क्या खेला करता स्टार्टिंग में? मैं वुशु खेलता पहले। अच्छा। मार्शल आर्ट्स में आवे। अच्छा। फिर झुंझुनू में वुशु को कोच नहीं हो तो मैं ताइक्वांडो स्टार्ट किया, फिर ताइक्वांडो के अंदर हो लेकिन किक बॉक्सिंग नया गेम आयो तो मैं एक बार इन खेल के देखा कि शो गेम में किए है तो भाई किक बॉक्सिंग खेल लो जना भाई मेडल पे मेडल आया ना वो किक बॉक्सिंग नहीं कंटिन्यू रख से आप। अभी तक कितना मेडल जीत लिया, कौन सा मेडल जीते एक बार हमारे दर्शकों को बता दो। मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड, स्टेट में भी गोल्ड, नेशनल में भी गोल्ड, वर्ल्ड चैम्पियनशिप गए तो भी मेरा 9th रैंक आई पूरा वर्ल्ड में और अब ओपन इंटरनेशनल आया तो मेरा बट्टे भी गोल्ड आया है। तो चारों जो है गोल्ड आ गया था, अब कोई गोल्ड बाकी है कि? गोल्ड तो भाई है पढ़ाई ऐसी है, जितनी पढ़ाई करो उतनी कम, तो जितना टूर्नामेंट खेलेंगे उतना ही कम ही अभी। खाते हो यो जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है यो इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल है और यो थाना जो साइड में दिखाई दे रहा है यो अपना नेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल है। तो आप बात करना कि कई लोगों के यो भी वहम रहेगी गोल्ड मेडल गोल्ड को हुआ है, तो ये चीज़ में कितनी की सच्चाई है कि गोल्ड मेडल जो है वो गोल्ड को है, एक सिंबल हुआ वो चीज़ को सिर्फ कि भाई गोल्ड मेडल है, जरूरी को नहीं वो सोना को ही हुआ है। सोना को तो देखो ओलंपिक में भी को नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। बस अति है सर्टिफिकेट मिला भी जो नंबर मिलनी पापा अपनी जो गवर्नमेंट जॉब हो है बी के अंदर लगा तो वो गोल्ड के बराबर हो जाए वह चीज़। किक बॉक्सिंग जैसे गेम बताए हो, कई लोगों ने के बारे में नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, लोगों ने भी के बारे में जानकारी भी कम है, तो एक्चुअल में वो गेम होगा क्या है, के का रूल हुए ही के हिसाब से खेले जाए? किक बॉक्सिंग के अंदर मतलब 2 चीज़ से बने हुए, किक बॉक्सिंग और मतलब किक्स दोनों चीज़ मार मतलब लात से मारना और बॉक्सिंग मतलब हाथ से मारना और भाई के अंदर हेड गार्ड देंगे अपन और मतलब ग्लव्स देंगे और बस नीचे बूट होंगे पैर में पहनने का, बस 3 चीज़ देंगे अपन।
अच्छा, चेस्ट के ऊपर मार्क्स कहाँ था और सिर्फ मुंह के ऊपर मार्क्स का? का। तो चेस्ट में भी कुछ ढकने के लिए कुछ ना दिए? कुछ नहीं। कुछ कौन मिला है? ना। तो छाती पर तो खा के आनी पड़ेगी। हाँ मुंह के बचाव के लिए दे दी, शायद हेड को दे दी सिर्फ। हाँ, हेड गार्ड दे दी कि मतलब ब्रेन इंजरी नहीं हो जाए थोड़ी। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि एक बात तो ये क्लियर होगी, ये गेम के अंदर जो है वो शरीर का जो छाती से नीचे जो है भी वो रोल तो है, लेकिन बट्ठे आप एक दूसरे पर प्रहार कौन कर सकता है? हाँ, रोल है, मतलब इवेंट हुई वाकई इवेंट के हिसाब से हो जाए थाई पे मार्क्स कहाँ पा, लेकिन भी को अलग इवेंट हो है वो। अच्छा और भाई मैट और दो इवेंट हुई, रिंग के अंदर अपनी पूरी पावर लगा इसका आप, अच्छा और मैट के ऊपर आप ओनली 60% पावर लगा इसका। अच्छा। तो भाई मैं रिंग खेलूँ, फुल कॉन्टेक्ट खेलूँ मैं। अभी तेरी हाइट कितनी है? मेरी 6 फुट 3 इंच। 6 फुट 3 इंच है। तुमने बताओ कि हाइट को कितनों के फर्क पड़ जाए? कई बार देखा कि दूसरे देशों का जगह लोग ही हाइट बन की कम रहा है, तो भी को कितनों के फायदा अपन मिला है? जो दूसरी कंट्री का लोग ही बाकी टेक्निक हो है, अच्छा और आपने इधर चल रहा पावर, अच्छा। बस यही फ़र्क हो है। भाई टेक्निक हो है तो बाकी हाइट कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपकी टेक्निक के हिसाब से खेलनी। लेकिन लेकिन मतलब आप बात करें अगर कोई 5 फुट को जो है हमारे को खिलाड़ी है, तो ऑब्वियस बात है भी कि लात तो तार मुंडा तक पहुंचनी बहुत मुश्किल हो जाए, जंप भी मारना पड़ेगा, संतुलन थोड़ा सा खोस का है, तो बात चीज़ों को फायदा तो मिलता होगा। हाँ, बाकी चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन भाई ये किस्मत पे अगर मालूम नहीं खेलना हो और नहीं खेलना तो कौन सा उसका है? हाँ। एकली हाइट पर तो देखो, बिल्कुल सही बात है, मैं तेरी बात समझ गया हूँ। थे यो कहना चाह रहे हो कि थे मेरी मेहनत में हाइट पर मत लेके जाओ, या मेरी मेहनत ही, यह बात आ रही बिल्कुल सही है। ओनली हाइट की वजह से कौन जीता है, मेहनत आ रही बिल्कुल सही। अच्छा, तो कि पॉइंट के हिसाब से निर्धारित तो वहीं इकट्ठे लात लाग जना कितना पॉइंट हुई, मुंह पर लागना कितना पॉइंट हुई? मुँह पर लागा जना अपन मतलब पंच मार रहे हैं तो 2 पॉइंट है, और यही अगर चेस्ट पे मारेंगे तो 1 पॉइंट मिल लगो। किक अगर आप मार रहे हैं नॉर्मल खड़ा खड़ा, चेस्ट पे 1 है और मुँह पर 2 ही। और यही अगर आप हवा का मतलब एक पैर हवा में दूसरे की पड़ रही है आपने, तो फेस का 3 मिल जाएगा और चेस्ट का 2 पॉइंट मिल जाएगा। जब अगर आप हवा का अंदर हाथ दूसरों पर हवा में है तो अपन पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ज़्यादा। और अभी मैं था पिताजी से बात करें तो कह रहा है कि एक हवा के अंदर ही मारने के चक्कर में एक बार थे आउट भी होगा एक गेम से, अभी भी के कहानी हुआ। भाई मैं किक मार रहे हो, अगले ने समझ में आएगी भाई आपने या किक मारे को, तो भी अपोनेंट में जो किक मारी वो तो हो जाए कई बार। तो कई बार वो दाऊँ अगर आप सोचा कि भाई 1 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट लिया, तो वो कई बार उल्टो ही पड़ जाए। हाँ, उल्टो पड़ जाए मेरे में हुई इंटरनेशनल के अंदर। अच्छा। और किक मारने की सच्चाई टच हो की गई, लेकिन अगले ने समझ में आ गई, अगलो भी का मतलब जो अटैक में एक रहे और अटैक मारी मेरे वापस बराबर में। ऐसे बड़े बेबी से 12 होगा बाद में। अरे इसी में बताओ कि आप बात करें कि कई बार आप देखा कि घराना को यो खाना हुआ है कि भाई पढ़ोगा लिखोगा तो बनोगा नवाब, खेलोगा कूदोगा तो होगा खराब। और ज़्यादातर जो आप बात करें पेरेंट्स की यही सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जा, चाहे चपड़ा सी ला जाओ फिर भी राजी हो जाए, लेकिन खेलने कूदने थोड़ा जानवर को कम रहे। तो थारे परिवार वाला को जो है कितनों सपोर्ट थारा कितनों रही हो? घर का पूरा सपोर्ट रहे मेरे साथ। घर का में से ये बोलता है अगर मैं स्कूल से टाइम से स्टार्ट करो तो भाई मैं जब शुरुआत में वुशु खेलियो तो मेरा मेडल आया, तो घर का भी सपोर्ट करो पूरा कि भाई तू खेल में कर सके तो भाई खेल में जा। पढ़ाई में मैं थोड़ा पढ़ाई में वीक हो तो मन बोले पढ़ाई रहने दे चाहिए, और तू खेल में करना चाहे तो खेल में कर ले, तो भाई खेल को सपोर्ट करो। और आज इंटरनेशनल का गोल्ड मेडल आया। देखिए मैंने बताओ कि जहाँ कई बार आप बात करें कि जहाँ इंटरनेशनल गोल्ड मेडल थे लेके आए हो, तो यो पूरे देश के लिए, राजस्थान के लिए, झुंझुनू के लिए बहुत शान की बात है। लेकिन कई बार आप देखा कि राजनीति के चक्कर में या फिर और कुछ वजह की तरह से प्रशासन या फिर सरकार जो की बा खिलाड़ियों ने वो बेनिफिट कौन दे जो मन मिलना चाहिए। भाई आप एक इतना इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेके आए हैं, झुंझुनू के लिए बहुत शान की बात है, फिर भी खिलाड़ी थोड़ा परेशान होना पड़ा है, बिन कोई सहायता राशि को मिले कि आप इंटरनेशनल जाओ तो ऑब्वियसली बात है अपना पैसा भी जेब में खर्च हुई, तो वो कितनों के अपन डीमोटिवेट करे। वो डीमोटिवेट ये करे जो मतलब जो पुअर क्लास फैमिली है, प्लेयर बाको जो बच्चों होगा भी के अंदर घणो बहुत टैलेंट हुआ है, लेकिन भाई अगर टाइम पर जो चीज़ नहीं मिल पावे तो आगे कौन बढ़ सके प्लेयर। मतलब जो अपनी गवर्नमेंट अभी सपोर्ट करना चाहिए ये चीज़ के लिए। तो ये टाइम पर ये कहीं का हरियाणा से ज़्यादा टाबर स्पोर्ट्स में जाए, अगर अपनी सरकार ध्यान देगी प्रॉपर तो मैं बताऊंगा राजस्थान से जितना टाबर निकलेंगे बता हरियाणा से कौन निकल सके टाबर। जब इंटरनेशनल मेडल लेके आए थे तो सबसे पहले किन बताया? भाई सबसे पहले मैं घर पे फ़ोन करो पापा ने। तो तन के लागे खुश ज़्यादा कौन आया, मम्मी हुई या पापा आया? पापा ही होंगे भाई, पापा रिपा लगा रहना पापा ही होंगे। अच्छा इसी मैंने बताओ कि जहाँ आगे के लिए क्या सोच रखा है, कौन सा मेडल जो को और थाने ले आने की थारी इच्छा है कि आगे ही सोच रखा है? आगे यही सोच है कि ओलंपिक अंदर यो गेम आ जाएगा 2028 तक, तो 6 साल ही मेरे कन 6 साल बढ़िया तैयारी करके ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना। 28 को कोई स्टेटमेंट है कि कोई 28 को इधर मतलब जो मेजर जो स्पोर्ट्स जो जुड़ रहे हैं ना 2028 में, वहाँ में एक तो किक बॉक्सिंग है और एक वुमेंस क्रिकेट टीम है। दो गेम ही जो मेजर आ रही हैं कि ये 2 बढ़िया जुड़ेंगे।
तो खाना मतलब ये होगी 2028 का माइन एक इंटरव्यू था और फिक्स हाँ फिक्स है। पक्को है कि हाँ पक्को। बात वो कर रहे हो कि दर्शका से कि एक जो ओलंपिक के अंदर मेडल आओ ओलंपिक में गोल्ड मेडल आके अड़े इंटरव्यू लेंगे। बहुत बहुत अभी ले थाना है साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि गोल्ड ले आओगा और अभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना था। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। तो पहले सवाल तो मेरा ये रहेगा कि जब भी कोई बच्चे से पूछो जा है कि ज़्यादा खुश कौन हो है तो मम्मी को नाम लियो जा है, मम्मी चौकी ला गई पापा चौको ला गए तो मम्मी को नाम लियो जा है, या उल्टी गंगा देखिए वह उरे भरी गई को पीछे को कारण है फिर ज़्यादा बच्चा जगह पे प्रेम करो, या फिर के वजह था लागे कि बच्चा जगह पे थारा से इतना नज़दीक ही? नहीं, वो तो बच्चे की सोच है। बच्चा तो प्रेम कोई कोई वजह तो जरूर है इसके पीछे। मम्मी भी बतो प्रेम करे, बतो मैं करूँ, बताए भाण भाई प्रेम करे, प्रेम तो सब भी करे, लेकिन बच्चे का जो दिल में है वो नाम ही पहले निकलेगा कि पापा करे तो पापा ही करे प्रेम। और खेलने के लिए, खेल की बात ये है कि बच्चों को मैं कभी मना नहीं करता हूँ खेलने के लिए, और ये भी कहता हूँ कि तेरे से जितना आगे बढ़ा जाए बढ़, खर्चा मेरा है, तेरा काम बढ़ने का आगे, तो बच्चा बढ़ रहा है। अच्छा इसी मैंने बताओ कि जहाँ आप कई बार आप देखा कि जहाँ खर्चो तो हुआ ऑब्वियस सी बात है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाओ तो बड़े रहने को खाना को सारो खर्चो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए, मैनेज कर रहे हो थे यह भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई परिवार आप बात करें कि कौन भी मैनेज कर पाओ, तो बिगले सरकार ने ऊपर ध्यान देने की कितनी की ज़रूरत है? सरकार ने बच्चे की सहायता ही करनी चाहिए। मतलब किसान आदमी है, अपने बच्चे को कितनी बार सहायता करेगा? आखिर में हार के घर पे बैठ जाएगा बच्चा, एक बार चला जाएगा, 2 बार चले जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को पूरी सहायता करनी चाहिए बच्चे को। जब कोई टाबर इंटरनेशनल मेडल लेके आ जाए तो बीके बाद में तो सहायता करने को बिल्कुल फर्ज ही बना, क्योंकि बीच की प्रतिभा भी हो तो बिल्कुल जग जाहिर हो जाएगी और जो बच्चों है वो आगे भी मेडल लेके आओगे। हाँ, लेकिन बच्चों जल्दी बढ़ोगे ना आगे, जब भी प्रोत्साहित मिलोगे सरकार की तरफ से, जल्दी तो आगे बढ़ोगे, जल्दी मेडल की तरफ भागोगे कि भाई सरकार को मतलब पहले स्टेट को नाम करो, फिर डिस्ट्रिक्ट को करो, फिर देश इंडिया को नाम रोशन करो। अच्छा जी, तो थाने कद बेरो पड़ो कि आप जो टाबर है वो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा बढ़िया है, आपने ई फील्ड के अंदर जानो चाहिए, पहले चोट थाने के बारे में कद जानकारी हुई? जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई उसमें ये गोल्ड मेडल जीता ने, तब मुझे ये महसूस होने लगा है कि बच्चा आगे बढ़ेगा तो कुछ न कुछ करके दिखाएगा। तो फिर वो नेशनल के लिए कलकत्ता गया खेलने के लिए, तो वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता, और फिर वो इटली गया, तो इटली तो गोल्ड तो नहीं ले पाया, लेकिन वर्ल्ड में वो 9वीं रैंक लेके आया है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में वो दिल्ली इंटरनेशनली हुआ है, वहाँ भी उसने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने तो कि जब से अंशु जी खेलना शुरू करो है, जब से किक बॉक्सिंग के बारे में जानकारी है, फिर पहले से थाने की गेम के बारे में जानकारी? नहीं, बच्चों अपना आप चॉइस करे गेम में, और झुंझुनू अकेडमी में पढ़ते थे, और बठई मतलब ये अकेडमी है ज्वाइन करी, और मारो काम तो इन्हें खर्चो देने को हो कि मैं खर्चो देवो करी और आगे बढ़बो करी। नहीं, खर्चो तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि देने को हिसाब बनाइए, लेकिन सपोर्ट करना कितनों के जरूरी हो जाए। कई बार आप देखा कि जहाँ कोई बच्चों अगर नीट की एग्जाम क्लियर करिए, या फिर रीट की एग्जाम क्लियर करिए, IPS बने हो, या फिर गोल्ड मेडल लेके आए, बच्चे की वाह खूब होगी, बेटा खूब बढ़िया पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया मेहनत करी, लेकिन कड़े कड़े मना लगे कि बी के पीछे माँ बाप की जगह मेहनत है, कड़े कड़े छुप जा है, बन की मेहनत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि बन की सपोर्ट का बिना, बन की सोच का बिना, बन का साथ का बिना शायद वो मुकाम बच्चों हासिल कौन कर सके। नहीं, वो तो बच्चे की मतलब जहाँ प्रोग्रेस है उसके हिसाब से तो माँ बाप सपोर्ट करेंगे मैंने कि भाई बच्चों आज डिस्ट्रिक्ट में नाम कमाया है, तड़के वो मतलब नेशनल में नाम कमाया है, फिर इंटरनेशनल में नाम कमाओगे, फिर जब तो धीरे धीरे बढ़ते वो देश में एक बार मतलब सफलता कर ले, सबके सामने नजर में आ जाओगे वो। तो जाएंगे आप देख रहे हैं कि भरोसा जितना अंशुजिन है इससे ज़्यादा जो भरोसा उनके पिताजी ने के ऊपर है कि दोबारा जो है वो मेडल जो इंटरनेशनल से मेडल लेके आऊँगा। सुजी ने बताया कि 2028 के अंदर शामिल कर लियो जाओ किक बॉक्सिंग ओलंपिक के अंदर भी को भी वादो कर रहे हैं, बाकी 2028 के अंदर पता चला को भी के लिए अभी जिस हिसाब से उनको जोश है, जिस हिसाब से उनकी सोच है, अंदाजो पूरा लगाया जा रहा है कि किक बॉक्सिंग के अंदर भारत को एक और गोल्ड मेडल जो बिल्कुल फिक्स हो गया है। थारी के ऊपर क्या राय है, थारी जी की राय मैंने कमेंट बॉक्स से जरूर बताओगा, वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार है बनाए रखो।